क्या होती है सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी और किसे कहते हैं कॉफ़ी ब्लेंड, आज की इस वीडियो में थोड़ा सा इस विषय में बात करते हैं। सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी विशेषकर एक क्षेत्र की एक पेड़ के एक कॉफ़ी बीन भी हो सकती है और सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी एक क्षेत्र विशेष में उगने वाले सभी पेड़ों की सभी प्रकार की कॉफ़ी बीन्स भी हो सकती हैं। भारत के एक छोटे से क्षेत्र कुर्ग की कॉफ़ी को भी हम सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी कह सकते हैं और समूचे भारत की कॉफ़ी भी दुनिया के लिए सिंगल ओरिजिन इंडिया ओरिजिन की कॉफ़ी ही है। अगर मैं मंगल पे बैठूंगा तो मंगल में पृथ्वी की कॉफ़ी, समूचे पृथ्वी में उगने वाली कॉफ़ी मेरे लिए अर्थ की सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी है। सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम कॉफ़ी के किस कैरेक्टरिस्टिक को लेकर उसके क्षेत्र यानी कि ओरिजिन को डिफाइन करते हैं। भारत में जैसे सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी की बात करें तो कुर्ग की कॉफ़ी काफ़ी मशहूर है। उसके अलावा अतिकेन स्टेट काफ़ी मशहूर है। मानसून मालाबार के छोटे से रीजन में उगने वाली मानसून मालाबार सिंगल ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ब्लैक कॉफ़ी लवर के बीच सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, वो इसे पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बिना दूध या किसी क्रीम के मिलावट के बिना वह इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को अच्छी तरीके से जज कर पाते हैं। जैसे मानसून मालाबार की कॉफ़ी अगर हम पियेंगे तो उसे सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी में हमें अर्थली और फ्लारी नोट्स देखने को मिलते हैं। वैसे ही अतिकेन स्टेट की सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी में हमें सिट्रसी और बेरियों के नोट्स देखने को मिलते हैं। सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी को बनाने का मेथड भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी ऐसा नहीं कि नॉर्मल मेथड से नहीं बनाई जा सकती, मगर उन्हें बनाने के लिए जो बरिस्ताज होते हैं या जो लोग घर में बनाते हैं वो मैनुअल ब्रूइंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें फ्रेंच प्रेस, एरोप्रेस, मोका पॉट, पोर ओवर ये शामिल हैं। बात करें ब्लेंड की तो ब्लेंड एक, दो या दो से ज़्यादा सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी को आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है। ब्लेंड में भारत की और केन्या की कॉफ़ी को मिला के भी एक ब्लेंड तैयार किया जा सकता है और भारत के कुर्ग और चिकमगलूर की कॉफ़ी को मिला के भी एक ब्लेंड तैयार किया जा सकता है। तो जो सिंगल स्टेट या क्षेत्र में कॉफ़ी उगाई जाती है उसे हम सिंगल स्टेट या सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी कहते हैं और जो बहुत सारे स्टेट्स की कॉफ़ी को आपस में मिलाकर एक ब्लेंड तैयार किया जाता है उसे हम कॉफ़ी ब्लेंड कहते हैं। सिंगल ओरिजिन जो कॉफ़ी है वो ब्लैक कॉफ़ी के लिए बेस्ट है और जो ब्लेंड है वो हमारी मिल्क बेस्ड बेवरेजेस के लिए बेस्ट सूटेबल होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम डिफरेंट क्षेत्र की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की कॉफ़ी बीनों को आपस में मिला देते हैं और उनको मिलाने के बाद हमें एक अलग तरीके के फ्लेवर प्रोफाइल को देखने को मिलते हैं जो हमारे ब्लैक और मिल्क बेस्ड बेवरेज दोनों के लिए सूटेबल है। सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी की विशेषकर जो रोस्टिंग की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइटर साइड किया जाता है, लाइट टू मीडियम रोस्ट किया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको मोर कॉम्प्लेक्स फ्लेवर देखने को मिलते हैं और ब्लेंड हम अधिकतर देखते हैं, मोस्टली ब्लेंड्स को हम देखते हैं कि ब्लेंड्स को हल्के से मीडियम टू डार्क रोस्ट किया जाता है, जिसके कारण वो हाई इंटेंसिटी होती है और आप क्लियरली उसके जो नोट्स हैं या क्लियरली जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है उसे जज तो नहीं कर पाते, मगर अगर आप मिल्क बेस्ड बेवरेजेस बना रहे हैं तो उनमें वो बेस्ट सूटेबल होती है। बात करें कि कौन सी कॉफ़ी अच्छी होती है तो दोनों ही कॉफ़ी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी हैं। सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी प्राइस वाइज थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, इस एक्सपेंसिव कैटेगरी में आ जाती है, पर उसमें आपको उसके फ्लेवर नोट्स और प्रोफाइल के बारे में जानकारी ठीक ठाक होती है और ब्लेंड में हम ये नहीं जान पाते। कंपैरिजन टू सिंगल ओरिजिन वो हमें थोड़ी सी सस्ती भी मिलती है। हम एक कैफ़े लवर हैं और हमें कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, तो आजकल मोस्टली कैफ़े हमें दोनों ही ऑप्शन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम मिल्क बेस्ड बेवरेजेस जो इटालियन बेवरेजेस हैं, एक्सप्रेसो, कैपेचिनो और कैफ़े लाते पीना चाहते हैं तो वो हमें ब्लेंड का ऑप्शन देते हैं, जिनमें अरेबिका रोबस्टा, अरेबिका पी बेरीज के ब्लेंड शामिल हैं। और अगर हम ब्लैक कॉफ़ी लवर हैं और हमें ब्लैक कॉफ़ी या कॉफ़ी के कैरेक्टरिस्टिक को जानने में मज़ा आता है तो वो हमें पोर ओवर, एरोप्रेस या फ्रेंच प्रेस के माध्यम से सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी का ऑप्शन भी उपलब्ध कराते हैं।